वेलकम टू ऑल। आज हम लोग ग्रेडियंट ऑफ स्केलर पॉइंट फंक्शन पर हम प्रॉब्लम्स करेंगे। लास्ट टाइम पे ग्रेडियंट हमने डिफाइन किया था, ग्रेड फाइव इक्वल टू आई डिवाइड फाइव अपॉन डिवाइड एक्स प्लस जे डिवाइड फाइव अपॉन डिवाइड वाई प्लस के डिवाइड फाइव अपॉन डिवाइड जेड, वेयर आई कैप जे कैप एंड के कैप आर द यूनिट वेक्टर्स अलॉन्ग द एक्सिस। हमारे पास है फाइव एक्स वाई जेड इक्वल टू एक्स स्क्वायर वाई क्यूब जेड की पावर 4। हमें ग्रेड फाइव निकालना है, जनरल पॉइंट पे भी निकल जाता है और किसी पॉइंट पे भी निकाल सकते हैं, है ना। और पॉइंट पे कोऑर्डिनेट बैठा दे तो करस्पॉन्डिंग पॉइंट पे निकल आता है, राइट। गिवन स्केलर वैल्यू फंक्शन इज फाइव एक्स वाई जेड इक्वल टू एक्स स्क्वायर वाई क्यूब इम्प्लाइज डिवाइड फाइव अपॉन डिवाइड एक्स बराबर टू एक्स वाई क्यूब जेड की पावर 4 डिवाइड फाइव अपॉन डिवाइड वाई वाई से कर ये डिफरेंशिएट होगा थ्री एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर एंड एक्स स्क्वायर वाई क्यूब 4z क्यूब एक्स स्क्वायर वाई क्यूब जेड एक्स स्क्वायर वाई क्यूब जेड क्यूब एक्स स्क्वायर वाई क्यूब जेड। Therefore, grade phi I j cap plus k cap टू एक्स वाई क्यूब थ्री एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस 4 ठीक है। ये आपका ग्रेड फाइव आ गया। और ग्रेड फाइव जिस पॉइंट पर निकालना है क्या चेक कर लीजिए। एक्स के रिस्पेक्ट में होगा तो 2x हो जाएगा, y के रिस्पेक्ट में होगा 3y स्क्वायर निकलेगा, 3y स्क्वायर निकला। और z के रिस्पेक्ट में होगा तो 4z क्यूब निकलेगा। अब जिस पॉइंट पे निकालना है ग्रेड फाइव उस पॉइंट है, देयरफॉर ग्रेड फाइव एट 1 1 1 तो क्या हो जाएगा x y z जो 1 बैठेगा तो 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप। इसी सवाल को और बताते हैं कि इस पॉइंट पर यूनिट नॉर्मल निकालिए। इस सवाल को बढ़ा लीजिए, एक सवाल और बढ़ जाए। आल्सो फाइंड यूनिट नॉर्मल ऑन फाइव इक्वल टू सी एट दिस पॉइंट। इसी पॉइंट पर निकालिए। ठीक है, तो n कैप इज इक्वल टू ग्रेड फाइव अपॉन मॉड ग्रेड फाइव 2i कैप प्लस 3j कैप यानी यूनिट नॉर्मल क्या होगा n कैप इज इक्वल टू 4 9 4 13 4 17 27 2 अपॉन रूट 27 आई प्लस 3 अपॉन प्लस 4 अपॉन रूट 27। ये आपका यूनिट नॉर्मल वेक्टर। तो इस हिसाब से अगर आप देखेंगे तो ये क्वांटिटी आपकी निकल आएगी। आगे बस तो आप यूनिट नॉर्मल वेक्टर भी निकाल सकते हैं। यूनिट नॉर्मल वेक्टर
राइट। नेक्स्ट प्रॉब्लम है हमारी, नेक्स्ट प्रॉब्लम क्वेश्चन 2, फाइंड ग्रेड आर। पहला प्रॉब्लम ग्रेड आर, दूसरी प्रॉब्लम है ग्रेड 1/r, थर्ड प्रॉब्लम है ग्रेडियंट r की पावर n, ग्रेडियंट r की पावर n, ठीक, ग्रेडियंट r की पावर n। Where vector r is equal to x I cap y j cap plus j and small r is equal to small vector r, यानी हो जाएगा अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ठीक। आंसर ठीक है, r square is equal to x square plus y square plus z square implies या r is equal to under root this divar r upon divar x बराबर क्या हो जाएगा 1/2 x square पावर हाफ है, x -1 से हाफ की पावर -हाफ हो जाएगा और x के रिस्पेक्ट डिफरेंशिएट क्या होगा 2x, यानी x अपान एक्स स्क्वायर पावर 1/2 डिवर r अपान डिवर x बराबर x/r, डिवर r अपान डिवर x इक्वल टू ठीक है। सिमिलरली डिवर r अपॉन डिवर y इक्वल टू y/r एंड डिवर r अपॉन डिवर z बराबर उलट के चलता है z अपॉन r। अब इसमें आप जो है निकालिए ग्रेडियंट। नाउ ग्रेडियंट r पहले निकालिए, पहला पार्ट। नाउ ग्रेड r इक्वल टू डिवर r अपॉन डिवर x आई कैप प्लस डिवर r अपॉन डिवर y j कैप प्लस डिवर r अपॉन डिवर z k कैप और डिवर r अपॉन डिवर x क्या है x अपॉन r आई कैप प्लस y अपॉन r j कैप प्लस z अपॉन r k कैप, यानी 1 अपॉन r x आई कैप y j कैप प्लस z k कैप, यानी ये वेक्टर r अपॉन r, यानी वेक्टर r में उसके मैग्नीट्यूड का भाग है, यानी ग्रेडियंट r क्या है r कैप, यानी यूनिट वेक्टर
एलान वेक्टर आर, वेक्टर आर की बाजू में यूनिट वेक्टर। उसी तरह से 1/r का सेकेंड पार्ट क्या है, ग्रेडियंट सिग्मा आई यानी सिग्मा आई -1/r² डिवाइड आर बाई डिवाइड एक्स, यानी -1/r² बाहर करिए और सिग्मा आई x/r, यानी आर टाइप हो जाएगा, या वेक्टर r/r implies grade 1/r is equal to -1/r², तो ये r³ हो जाएगा -1/r³ और ये xi + yj + zk, ये वेक्टर r हो जाएगा, ग्रेड 1/r की वैल्यू आ जाएगी। ठीक, और उसी तरह से जनरल पावर में हो जाएगा है, ये जनरल थर्ड पार्ट देखिए, इसमें कोई बात आप देखिए, सिमिलरली उस चीज को भी निकालिए, nxn-1 से वो जनरलाइज हो जाएगा। उसी तरह से जनरलाइज फार्मूला भी आ जाएगा, भाई r बराबर है √x² + y z², x के रेस्पेक्ट में पावर हाफ है, तो x की पावर का डिफरेंस जैसे चलता है, हाफ x की पावर हाफ -1 -हाफ हो गया। अब चूंकि x की रेस्पेक्ट पार्शियल है, तो ये x की रेस्पेक्ट पार्शियल डिफरेंशिएट होगा तो 2x देगा, y वाले में 2y देगा तो उससे y वाला आ जाएगा, और z वाले में 2z देगा तो z वाला आ जाएगा। तो इस हिसाब से उसमें आप पार्शियल डिफरेंस उससे वैल्यू रखना रहता है, xi + yj + zk का वेक्टर r होता है, वेक्टर r उसके मैग्नीट्यूड का भाग लगा यूनिट वेक्टर। ठीक है, 1/r में 1/, इस तरह से आ जाएगा। ठीक, x की पावर थर्ड पार्ट में देखिए, ग्रेडियंट r की पावर n इक्वल टू सिग्मा आई डिवाइड x ऑफ, यानी सिग्मा आई n r की पावर n-1 और डेल r बाई डेल x, यानी n r की पावर n-1 और सिग्मा आई x/r, क्यों, डेल r बाई डेल r बराबर x/r, पहले निकाल चुके हैं यहां से, है ना। ये चीज आपका क्या निकलेगा, n r की पावर n-1 और फिर 1/r और सिग्मा xi, ये तो वेक्टर r हो जाएगा, तो वेक्टर r यानी इस n r की पावर n-2 वेक्टर r, या n r की पावर n-1, इसको r कैप कहिए, ये होगा ग्रेडियंट ऑफ r की पावर, ग्रेडियंट ऑफ r की पावर n। तो इस हिसाब से r की पावर n का भी ग्रेडियंट निकालते हैं। इस तरह से छोटी छोटी प्रॉब्लम्स और बनती है, तमाम छोटी छोटी प्रॉब्लम्स बनती हैं। अभी कुछ प्रॉब्लम्स हम ग्रेडियंट पे और करेंगे, तो उससे आपको थोड़ा सा आइडिया लगेगा कैसे हम इन चीजों को हम लोग मैनेज करते हैं। थैंक यू।